तो यहाँ पे आपको पेरोल इन्फो, पेरोल वाउचर्स ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप जाते हैं पेरोल इन्फो, आप क्रिएट करते हैं पे हेड। पे हेड आप बना लेंगे सैलरी को। सैलरी आपकी पे हेड टैब में आ जाएगी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको आप कैलकुलेट करेंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है। एंटर करके आप इसको सेव कर देना। एक आप बना लेंगे लीव का। लीव पे टाइम में जाता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि लीव का अमाउंट एम्प्लॉय का माइनस हो जाएगा। अंडर में आ जाएगा करेंट लायबिलिटीज। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। एंटर करके सेव। थर्ड आप बना लेंगे एब्सेंट का। इसको भी आप पे टैग में डाल देंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि लीव का और एब्सेंट दोनों से अमाउंट एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है। अंडर में आ जाएगा करेंट लायबिलिटीज। इसको भी आप कैलकुलेट करते हैं एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। एंटर करके आप सेव कर देंगे। ऐसे आप, ये तो हो गया सैलरी लीव एब्सेंट, ये तो आप सबका माइनस करते हैं। सैलरी सबको मिलती है, लीव एब्सेंट जो होते हैं आप उनका अमाउंट माइनस कर देते हैं। अलग से अगर आप उन्हें बोनस वगैरह देते हैं, एक आप बना देंगे बोनस। इसको आप पेहेड टाइम में डालना अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये जो पेहेड होता है ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, सॉरी बोनस होता है वो भी एम्प्लॉय। हाँ, क्योंकि सैलरी भी एम्प्लॉय को मिलती है, बोनस भी एम्प्लॉय को मिलता है। और इसको भी आप अंडर में डालना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देने ना देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको भी आप कैलकुलेट कर देते हैं एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। एंटर करके आप सेव कर देना। फिर आप एस्केप से बेच जाएंगे। पहले आप पेरोल इन्फो पे जाएंगे, पेहेड क्रिएट करनी है। सैलरी लीव एब्सेंट का तो आप बनाएंगे, साथ में अगर आप बोनस कमीशन जिसका भी बनाना चाहते हैं आप क्रिएट कर लेना। फिर आप बनाना एम्प्लॉय का ग्रुप। आप जैसे एक ग्रुप कमेंट डाल देते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसे जो ग्रुप हो आप यहाँ बना लेना। अंडर में आप डाल देना प्राइमरी। फिर आप एस्केप से बेच जाएंगे। फिर आप बनाएंगे एम्प्लॉय। पहले आप पेहेड बनाते हैं, फिर एम्प्लॉय का ग्रुप, फिर एम्प्लॉय। आप यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट करना, यहाँ पे आप लिखना एम्प्लॉय का नाम। अंडर में आप डाल देंगे इनका ग्रुप। फिर यहाँ पे आप डालना डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंटर करना, यहाँ पे आप डाल देना जनरल इन्फॉर्मेशन पूरी। एम्प्लॉय नंबर डेजिग्नेशन में आ जाएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर, यही है इनका ग्रुप। इसी पद पे वर्क करना है। फंक्शन में आप डाल देना ऑफिस वर्क। लोकेशन अगर ये ऑफिस में है तो आप ऑफिस डाल देना, शॉप पे वर्क करते हैं ऑफिस का तो आप शॉप डाल देंगे। फिर यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करना और यहाँ पे आप डाल देते हैं पेमेंट डिटेल में उनकी बैंक की इन्फॉर्मेशन और एंटर करके आप सेव कर देंगे। फिर आप एचडीएफसी बैंक चाह दें। अब पहले आप पेरोल इन्फो पे जाके पेहेड एम्प्लॉय का ग्रुप और एम्प्लॉय क्रिएट कर लेंगे। फिर आप जाएंगे पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर में जाके आप वाउचर एंट्री करते हैं। आप उन्हें सैलरी दे रहे हैं, सैलरी में आप कैश दे रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखना कैश। जैसे ही आप एंटर करेंगे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगी। अभी अपन ने एक ही एम्प्लॉय बनाया था, आप एक से ज़्यादा बनाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेहेड आ जाएगा। अब आप इन्हें सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ आप सिलेक्ट करना सैलरी। माना इनकी सैलरी है 10,000। एंटर कर देंगे एंटर। अभी आप देखना इन्हें पूरी 10,000 सैलरी मिल रही है। एंटर करेंगे। फिर आप लिखना है यहाँ पे लीव। माना इन्होंने 8 दिन लीव ली और लीव लेने पे 8 दिन की सैलरी माइनस हो जाएगी। तब आप कंट्रोल एन करना, यहाँ पे आप लिखना 10,000 और डिवाइड कर देना मंथ की डेट। एंटर करेंगे तो 1 दिन में 322 रुपये अमाउंट माइनस हो जाएगा। अगर आप राउंड अप करके लिखेंगे तो ये 323 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डाल देंगे 323। एंटर करेंगे, देखिए वो अमाउंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर ये एब्सेंट है आप इनसे एब्सेंट अमाउंट माइनस करेंगे। अब आपका रूल है 1 दिन एब्सेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस हो रही है। आप कंट्रोल लाइन करना, यहाँ आप लिखना 10,000 डिवाइड कर देना मंथ की डेट और मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। आप एब्सेंट होने पे 645 माइनस हो जाएंगे। आप वो अमाउंट देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा लीव और एब्सेंट। अब इन्हें सैलरी कितनी मिल रही है? इन्हें सैलरी मिल रही है 9,032। लेकिन आप इन्हें अलग से बोनस दे रहे हैं। बोनस हमेशा मिलता है। आप जैसे ही इन्हें बोनस दे रहे हैं, माना आप इन्हें 500 रुपये बोनस दे रहे हैं,
जैसे ही आप 5 से लिखेंगे तो ये सैलरी यहाँ पे बढ़ जाएगी 532 हो, तो ये बोनस इन्हें मिलता। अब आप एंटर करना, अब आपने सैलरी भी दे दी, लीव एब्सेंट थे तो माइनस कर दिया, बोनस देना था तो आपने बोनस दे दिया। अगर ये एब्सेंट नहीं होते तो आप इनसे एब्सेंट का अमाउंट माइनस नहीं करते। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करना एंड ऑफ लिस्ट, जैसे ही एंटर करेंगे तो वापस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। अभी अपन एक कोई सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करना एंड ऑफ लिस्ट और एंटर करके सेव। आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना आपको क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए।